Standard disclosure, this video is for educational purpose only. We are not SEBI registered advisor. Investment in stock market are subject to market risk. Invest at your own risk. अगर आप निफ्टी में ट्रेड या इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि नेक्स्ट 5 ट्रेडिंग सेशंस आपको पूरा फरवरी डिसाइड कर सकते हैं। 25,000 के नीचे गया तो पैनिक आएगा, और अगर यहीं से बाउंस आया तो शॉर्ट सेलर्स फंसेंगे। मार्केट में सब कुछ निगेटिव है। एफआईआई सेल कर रहे हैं, रूपी ऑल टाइम लो पर है, बजट सिर्फ एक हफ्ते दूर है, और इसी कंफ्यूजन में मैक्सिमम लोग गलती करते हैं। इस वीडियो के एंड तक आपको क्लियर हो जाएगा निफ्टी का रियल ट्रेंड, कौन सा लेवल मेक और ब्रेक है, और नेक्स्ट वीक ट्रेड करना चाहिए या सिर्फ कैपिटल बचाना चाहिए। पिछले हफ्ते मार्केट ने क्या किया? सिर्फ लेवल्स नहीं, पूरा डर का माहौल था। निफ्टी 25,585 या 25,600 से सीधा 25,000 के नीचे लेवल्स दिखाया, और क्लोजिंग भी ऑलमोस्ट 25,050 के आसपास हुआ है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, निफ्टी 200 डीएमए के नीचे क्लोज हुआ है। सिंपल लैंग्वेज में जब 200 डीएमए के नीचे आता है और क्लोज देता है तो समझो ट्रेंड वीक या बियरिश है। और अगर हम वीकली चार्ट्स पर कैंडल को देखें तो वो बिग बियरिश कैंडल है। मतलब पूरा हफ्ता सेलर्स का कंट्रोल था मार्केट पर, बायर सिर्फ देखते रह गए। अगर डेली चार्ट्स पर हम लोग मूव हुए तो आरएसआई ओवरसोल्ड जोन के आसपास है, तो इसका मतलब एक छोटा बाउंस आ सकता है। बट ध्यान रखिए, ओवरसोल्ड का मतलब ये नहीं होता कि मार्केट ऊपर ही जाएगा। अब नेक्स्ट वीक के लिए इस वीडियो का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन, अगर आप पूरा वीडियो नहीं भी देखो तो ये सेक्शन ध्यान से सुनो, और हो सके तो बार बार देखो। फर्स्ट लेवल है 25,000। 25,000 सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये साइकोलॉजिकल बैटलफील्ड है। रिटेलर यहीं पे बाय करते हैं, इंस्टीट्यूशंस यहीं पे पैनिक क्रिएट करते हैं, और हेडलाइंस भी यहीं पे बनेगी 25,000। अगर निफ्टी 25,000 के ऊपर सस्टेन करता है, फियर थोड़ा कम होगा। लेकिन एक बात याद रखो, सिर्फ टच करना सपोर्ट लेना नहीं होता है, क्लोजिंग मैटर करती है। क्लोजिंग बिलो 25,000, दैट मीन्स नेक्स्ट लेग डाउन कंफर्म। नेक्स्ट लेवल इज द जोन ऑफ दिस 25,150 टू 25,200। अब मान लो मार्केट सुबह गैप डाउन के बाद बाउंस करता है, सबसे पहले यही आके रुकेगा। क्यों? क्योंकि हेवी कॉल राइटिंग यहीं पे है, इंट्राडे ट्रेडर्स यही शॉर्ट बनाएंगे, और स्मार्ट मनी यही सप्लाई देगा। इस जोन में मार्केट स्मूथ नहीं होगा, यहाँ से या तो रिजेक्ट होता है या फिर फेक ब्रेकआउट देता है। अगर आप यहाँ बाय कर रहे हो तो आप लिक्विडिटी बन रहे हो, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट लेवल इज 25,300 टू 25,350। ये वो लेवल है जहाँ अगर मार्केट आ गया तो रिटेलर बोलेंगे कि अब तो ट्रेंड चेंज हो गया, लेकिन रियलिटी में सिर्फ शॉर्ट कवरिंग होती है, एसएल हंटिंग होती है, लेट बायर्स ट्रैप होते हैं, और ऑपरेटर्स एग्जिट करते हैं। डेली क्लोज अबाउट 25,300 विल इंश्योर शॉर्ट टर्म रिलीफ। Intraday spike about 25,300 is a trap possibility. Next important level is 24,800, the real support. सच कड़वा होता है, पर रियल सपोर्ट 24,800 पर ही है। यहीं पे पहले डिमांड आई थी, और यहीं पे इंस्टीट्यूशन डिफेंड करते हैं। अगर 25,000 टूट जाता है विथ वॉल्यूम, मार्केट सीधा 24,800 तरफ स्लाइड करेगा बिना ज़्यादा रुकावट के। 25,000 के नीचे लोग सेल करते हैं, और 24,800 के पास स्मार्ट मनी बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा। और सबसे ज़्यादा लास्ट बट नॉट द लीस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल है, ये लेवल जो है 25,550 के आसपास। ये वो लेवल है जहाँ न्यूज़ चैनल्स बोलेंगे मार्केट क्रैश हो गया, और वहीं पे स्मार्ट इन्वेस्टर्स क्वाइटली ऑब्जर्व करते हैं। एक्सट्रीम ओवरसोल्ड आरएसआई, मैक्सिमम फियर, और बजट से पहले पैनिक। ये बाय जोन प्लानिंग के लिए होता है,
ब्लाइंड बाइंग के लिए नहीं, बट वॉच फॉर दिस लेवल एंड please watch these level videos again and again so you understand what is the importance of all these levels. अब बात करते हैं स्मार्ट मनीज की, FIIs की। तो FIIs ने फिर 4000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग की है फ्राइडे को। अगर आप इंडेक्स फ्यूचर्स में उनका पोजीशन देखो तो अभी भी 2.2 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स निगेटिव है, विच इज़ अ ह्यूज शॉर्ट। सो दे हैव नॉट येट कवर्ड देयर शॉर्ट्स एट ऑल। प्रो ट्रेडर्स की बात करें, ऑप्शंस में, कॉल ऑप्शंस में ह्यूज सेलिंग पोजीशन बनाई है प्रो ट्रेडर्स ने, और पुट ऑप्शन में ज़्यादा कोई चेंज नहीं है, पुट ऑप्शन में भी वो बाय साइड में ही है। क्लाइंट्स एंड रिटेलर्स की बात करें तो रिटेलर्स आर इन ह्यूज लॉन्ग बोथ इन इंडेक्स फ्यूचर्स एंड स्टॉक फ्यूचर्स। और इंडेक्स ऑप्शन की बात करें तो रिटेलर्स ने कॉल ऐड किए हैं, कॉल बाइंग पोजीशन है, और पुट ऑप्शंस में रिटेलर्स ने फिर पुट बेच के गए हैं, और रिटेलर्स का 6.15 लाख पुट का सेलिंग पोजीशन और राइटिंग पोजीशन है। सो रिटेलर्स यहाँ पे ह्यूज लॉन्ग पोजीशन कैरी करके गए हैं और लॉन्ग साइड में है। और DIIs भी, जो अगेन रिटेलर्स का ही पैसा है, वो भी कंटिन्यूसली लगातार बाय कर रहे हैं। तो इस मार्केट में रिटेलर्स, चाहे वो इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड हो या फिर इन्वेस्टेड इन स्टॉक मार्केट इन कैश हो, या फिर दे आर ट्रेडिंग इन द फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस हु आर ऑन मेजॉरिटी लॉन्ग साइड, दे आर ऑल लूजिंग मनी। जब तक ये सिनारियो चेंज नहीं होता तब तक मार्केट में एक सस्टेनेबल बाउंस या अच्छा बाउंस आने के चांसेस बहुत कम है। सो स्टे कॉशियस। और अगर हम लोग ऑप्शन चेन का एनालिसिस करें तो पुट कॉल रेशियो 0.6 है, जो ओवरसोल्ड के आसपास है, बट एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में ये काफ़ी टाइम तक ओवरसोल्ड रह सकता है। ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो बहुत सारे बड़े रेड कैंडल्स है विच इज शोइंग ह्यूज कॉल राइटिंग एट मेजॉरिटी ऑफ द स्ट्राइक प्राइसेस, स्टार्टिंग फ्रॉम 25,100, 25,200, 300, 400 एंड 500 तक काफ़ी हेवी कॉल राइटिंग है। एक कंसिडरेबल सपोर्ट दिख रहा है 25,000 का, जो एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, बट अगर ये टूट जाता है तो देन अगेन नेक्स्ट लेवल विल बी 24,800 ओनली। अभी बात करते हैं मैक्रो लेवल्स पे क्या फंडामेंटल्स काम कर रहे हैं मार्केट में। चार्ट्स गिर रहे हैं पर मार्केट बिना रीजन के नहीं गिरता। अब समझते हैं वो 4 बड़े प्रेशर पॉइंट जो निफ्टी को दबा रहे हैं। फर्स्ट है ग्लोबल टेंशन। अभी दुनिया का मूड रिस्क लेने का बिल्कुल नहीं है। ट्रेड टेंशंस हेडलाइन में है, बिग इकोनॉमीज अपनी पॉलिसीज टाइटन कर रहे हैं और डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। जब डॉलर स्ट्रांग होता है तब इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकलता है और इंडिया भी उसी लिस्ट में आता है। FIs बोल रहे हैं सेफ जगह चलते हैं, इसी के वजह से FIs कंटिन्यूसली सेल कर रहे हैं इंडिया मार्केट में, जिसका हम लोगों ने असर और प्रेशर दोनों देखा है। थर्ड चीज़ है रूपी बहुत वीक हो रहा है। इंडिया रूपी रिकॉर्ड लो पर ट्रेड कर रहा है, और रूपी का वीक होने का मतलब है मोर FI सेलिंग एंड मोर FIs पुलिंग मनी आउट ऑफ कंट्री। फोर्थ इंपॉर्टेंट रीजन है अर्निंग्स। नॉर्मली जब मार्केट गिरता है तो अर्निंग सपोर्ट देती है, पर इस बार रिजल्ट्स भी मिक्स से वीक साइड में है। बैंक्स एक्सपेक्टेड से लो, IT सेक्टर प्रेशर में है, कोई स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव ट्रिगर नहीं है। मतलब टेक्निकल पे वीक है और फंडामेंटल भी कुशन नहीं दे रहे हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट नेक्स्ट वीक बजट है, तो बजट के पहले अनसर्टेनिटी है, इसलिए लोग बाहर निकल रहे हैं और जनरली बजट के बाद डायरेक्शन मिलता है।